हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक पहली भाषा और उसमें उसका दूसरा पार्ट जो कि है वह आवाज। आज हम चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में, पर सार समझने से पहले कुछ कठिन शब्द जो हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रवेश। उसका मतलब है दाखिला, ठीक है, एंटर करना। वैसे ही पटका का मतलब फेंका, अचरज का मतलब हैरानी, निगाह का मतलब नजर, मेहमान मतलब अतिथि, तलखी मतलब करवाहट, क्षण मतलब समय की सबसे छोटी इकाई, अपराध का मतलब होता है दोष या कसूर, स्वीकार का मतलब मंजूर, चेता मतलब सतर्क करना, पीठ थपथपाई मतलब शाबाशी दी। चलिए अब इसका सार समझते हैं। स्कूल से लौटने पर मंटू हमेशा दरवाजे में घुसते ही माँ को मुस्कुराते देखता था। आज उसकी माँ वहां नहीं थी। उसे बहुत अधिक भूख लगी थी। मंटू कुछ सोचकर कमरे में गया। 3 छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछी हुई थी। मेज पर खाने की चीजें और फल भी पड़े थे। मंटू ने सोचा माँ रसोई घर में शायद समोसे बना रही होगी, रामू बाजार गया होगा और पिताजी दफ्तर से नहीं आए होंगे। पम्मी भी स्कूल से नहीं आई थी। मंटू को लगा जैसे वह अकेला है। सामने फल और मिठाई देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह मेज की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर मेज के पास पहुंच चुका था। उसने मेज से चीकू उठाया और एक रसगुल्ला भी लिया। इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खा ली, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है। इतने में उसकी बड़ी बहन पम्मी आ गई। उसने पूछा तुम उदास क्यों हो? मम्मी कहाँ है? मंटू ने कहा मैंने मम्मी को नहीं देखा। तो पम्मी ने कहा आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, मम्मी समोसे बना रही होंगी। फिर दोनों रसोई की ओर गए। मम्मी रसोई घर में नहीं थी। दोनों निराश उदास हो गए। इतने में उनकी माँ भी आ गई। उसने कहा आज तुम्हारे चाचा अशोक आ रहे हैं, मैं बर्फी लेने गई थी। बच्चे कपड़े बदलने के लिए फिर चले गए। पम्मी कोई न कोई कहानी सुना रही थी। मंटू विचारों में ही खोया हुआ था अपने। चाचा जी के आने पर भी उसकी उदासी दूर ही नहीं हो रही थी। उसे खुश करने के लिए चाचा ने गीत सुनाए, पर वह हंसा ही नहीं। उस रात उसने एक सपना देखा, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, ये ठीक काम नहीं किया। फिर मंटिन सवेरे उठता है, अब भी वह खुश नहीं था। उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही करवाया। स्कूल में अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई क्योंकि उसके गणित के सभी सवाल ठीक थे। तो मंटू को लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो मंटू तुमने फिर गलत काम किया। अब सवाल तुमने अपनी मम्मी से करा है, ये गलत काम है। मंटू सोचने लगा कि यह आवाज कहाँ से आती है। क्या ये मेरी अंतरात्मा से आती है, शरीर के अंदर से? उसे पसीना आने लगा। वह अध्यापक की मेज के पास आकर बोला
सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए हैं। अध्यापक ने कहा, तो क्या हुआ? आज पूछ कर किए हैं, कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने सच मुझे बताया। तो मंटूल बिल्कुल हल्का हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। छुट्टी मिलने पर घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मंटू ने मम्मी को बताया कि कल मैंने बिना आपसे पूछे एक चीकू और एक रसगुल्ला उठाकर खाया था। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया, परंतु तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? तो मंटू ने उत्तर दिया, पता नहीं मम्मी, तब से कोई मुझसे कहे जा रहा है, मंटू तुमने गलती की है। मम्मी का चेहरा फिर खिल उठा। उन्होंने कहा, मंटू, ये तुम्हारी अपनी ही आवाज है। जो बुरा काम करता है उसे वह चेता देती है, मतलब चेतावनी देती है। तो ये थी आपकी आज की पाठ की समरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो भी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।